Welcome to VB Physics classes. This is our fourth lecture. Yesterday's lecture, we have taken a Venn diagram, and in this Venn diagram, how to find minimize expression from Venn diagram we have taken, and SOP, POS. In that SOP and POS, how to find max term and min term we have taken. Today we are starting switching circuit. First we are taking buffer. This is circuit diagram of the buffer. Here it is switch and here is bulb. Here the battery is applied a positive terminal to the switch and negative terminal to the bulb. When A is closed, here it is A is closed, then output is 1, and A is open, output is 0. Truth table of the buffer is like this: 0 1 0 1. In buffer, output is not going to change. Output is shown as like input. Second, we are taking a NOT gate. इसमें हम देखेंगे NOT गेट की सर्किट डायग्राम. Here it is resistor and here is bulb. In between resistance and bulb we have applied switch. Here is another switch, is A bar, which is always closed. Here is bulb, positive terminal to resistance and negative terminal to the bulb. Output we are seeing 0 1 1 का 0, मतलब आउटपुट इसका उल्टा मिलेगा. इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज y is equals to A bar. Third, we are taking AND gate. इसमें दो इनपुट कीज होगी, यानी यहाँ पे बल्ब होगा, यहाँ पे बैटरी अप्लाइड होगी और ये सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा. ए बी दोनों स्विच यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल टू स्विच, नेगेटिव टर्मिनल टू द बल्ब. इसका ट्रुथ टेबल हम देखेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. जब दोनों ही स्विच जब ऑन होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0. Lamp will on when it is 1, lamp will off when output is 0. इसका सिंबल हम देखेंगे, ये AND गेट की तरह है, A dot B and here it is AB. इसकी और एक सिंबल हम देखेंगे, AB and N. इसका आउटपुट हमें मिलेगा AB dot dot N. If all inputs is high, then output will be 1. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे OR गेट की सर्किट डायग्राम.
ये इस तरह होगी, यहाँ पे एक स्विच होगा और यहाँ पर एक स्विच होगा। ये हम पैरेलली अप्लाई करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पे बैटरी अप्लाई होगी, स्विच ए, स्विच बी, यहाँ पे बल्ब है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द स्विच, नेगेटिव टर्मिनल टू द। इसका ट्रुथ टेबल ऐसा होगा, ए बी, आउटपुट इज वाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 आएगा when all the inputs are low, then their output will be 0, and any one of the input is 1, then output will be high। इसका सिंबल इस तरह से होगा, ए बी, y is equals to a plus b। Note: if all inputs are low, then only आउटपुट इज लो। इसका और एक सिंबल हम देखेंगे, इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट में हम पहले देखेंगे नैंड गेट। इसके सर्किट डायग्राम इस तरह से होगी, रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, बीच में इन सीरीज में दो कीज अप्लाई होंगी, यहाँ पे बल्ब होगा, यहाँ पे बैटरी अप्लाई होगी प्लस माइनस, ऐसे सर्किट क्लोज हो जाएगा। ए बी, रेजिस्टेंस आर, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड हियर इज बल्ब। इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से होगा, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका आउटपुट आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। इफ एनी इनपुट इज 0 then आउटपुट इज 1। इफ एनी इनपुट इज 1, any input is 0, then only output will be 1। Note: if any input is 0, then output will be is 1। सिंबल इस तरह से होगा इसका, ये नैंड गेट का सिंबल है, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का होल बार ए बी। और एक इसका सिंबल देखेंगे हम, ए बी एन, y इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट 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 एन, इसका होल बार। और अब हम देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा, यहाँ पे बल्ब दिया होगा, यहाँ पे बैटरी अप्लाई होगी प्लस माइनस, इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस होगा, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब से होगा। इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से होगा,
y, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसका आउटपुट आ जाएगा 1 0 0 0। इफ ऑल इनपुट विल 0 देन आउटपुट विल हाई। नोट हम लिखेंगे इसकी नोट, व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0 then output will high। Second, if any one input will 1 then output will 0। इसका सिंबल इस तरह से होगा, और गेट के सामने हमें बबल रख देंगे तो इसका नॉर गेट का सिंबल बनेगा a प्लस बी का बार। ए बी एन y इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस डॉट 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 प्लस डी। यहाँ पर डी होगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन, फाइंड मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। हमें सर्किट दिया होगा, सर्किट डायग्राम। यहाँ पे 2 कीज अप्लाई है, यहाँ पे और एक की है, यहाँ पे बल्ब अप्लाई होगा, यहाँ पे बैटरी अप्लाइड है, यहाँ पे और एक की अप्लाइड है, ए बार है, बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पर ए है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हम सॉल्यूशन में ऐसे करेंगे, यहाँ पे ए बार एंड बी को हम एंड करेंगे, सीरीज में इसकी क्या आएगी तो इसका ए बार डॉट बी इस तरह से हम लिख सकते हैं कंबाइन करके, एंड ए बार एंड बी बार का डॉट लिखेंगे तो उसका एक की बनेगा। बैटरी यहाँ पे एज इट इज होगी एंड यहाँ पे की एज इट इज रहेगी ए एंड ए। इसको और एक बार मिनिमाइज करेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार प्लस ए। दिस इज आवर फाइनल मिनिमाइज एक्सप्रेशन, दिस इज आवर फाइनल मिनिमाइज। आगे हम देखेंगे अरिथमेटिक सर्किट गेट्स। सर्किट्स गेट्स, इसमें हम देखेंगे पहला XOR गेट। XOR गेट इज अरिथमेटिक गेट। इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा, यहाँ पर एक की होगा और यहाँ पर एक की होगा बी, ए बी, another key is here and second key is here, and यहाँ पर एक बल्ब होगा, here will be bulb। यहाँ पे बैटरी अपलोड होगी और इस तरह से कनेक्ट होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ए बार बी बार।
ए एंड बी। इसका सिंबल इस तरह से होगा, ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। इसकी लॉजिक डायग्राम इस तरह से होगी। लॉजिक डायग्राम बना के देता हूँ। यहाँ पे एंड गेट रहेगा, यहाँ पे और गेट बनेगा, यहाँ पर और एक नैंड गेट बनेगा, और यहाँ से इसे निकाल के क्रॉस करके यहाँ पे नॉट गेट बनेगा। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से कनेक्ट करके इस तरह से यहाँ कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे करेंगे। y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी बनेगा। इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा, ए बी y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 1 1 and 0. If odd numbers of 1 in XOR gate, then only output will be high. नोट लिखेंगे, odd number of inputs are applied, then only output will high. इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। और ये यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होगा। पे एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ये फर्स्ट गेट है, ये सेकंड गेट है, ये थर्ड गेट है। तो इन्होंने हमको 20th गेट का आउटपुट पूछा है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, y पूछा है हमें, व्हाट विल बी y आफ्टर 20th XOR गेट। तो हमें पता है इन XOR गेट में, जब XOR गेट में एक इनपुट 1 होता है और एक इनपुट x रहता है, तो उसका आउटपुट बनेगा ए बी। तो उसका आउटपुट ऑलवेज x बार रहेगा, यानी एक इनपुट 0 रहेगा और एक इनपुट x रहेगा, तो इसका आउटपुट विल x। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x और 1 का XOR किया तो x बार आएगा, फिर से x बार और 1 का किया तो x का डबल बार मतलब x आएगा, और x का 1 के साथ XOR किया तो x आएगा, x बार आएगा। तो हमें 20 पूछा है, 20 इज ऑड टर्म। 1 गेट के बाद आएगा x बार, सेकंड गेट के बाद आएगा x, थर्ड गेट के बाद आएगा XOR एंड फोर्थ गेट के बाद आएगा x। मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म गेट्स में x आएगा। तो 20th गेट में x ही आएगा, क्योंकि 20 नंबर इज इवन नंबर। एक और एग्जांपल देखेंगे हम इसके ऊपर।
क्वेश्चन। यहाँ पे एक लॉजिक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर A होगा, यहाँ पे B होगा। हमने पहले निकाला XOR के लिए, अगर 1 रहेगा तो उसका X बार आएगा, मतलब यहाँ पे A बार आएगा, यहाँ पे B बार आएगा, एंड इसका आउटपुट रहेगा A बार B बार प्लस A बार B बार। A बार का बार आएगा, B बार का बार आएगा, तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे B बार बचेगा, A बार बचेगा और यहाँ पर B बार बचेगा। तो आउटपुट होगा A बार B प्लस AB बार। इसको हम लिख सकते हैं A XOR B। अब हम देखेंगे नेक्स्ट XNOR गेट। XNOR गेट की सर्किट डायग्राम हम देखेंगे। सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहाँ पे एक स्विच होगा और यहाँ पर एक स्विच बना होगा, यहाँ पर अनदर स्विच होगा और यहाँ पर और एक स्विच होगा। यहाँ पे बल्ब बनेगा, बैटरी अपलोड होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, A B बार B। आउटपुट बनेगा A बार B बार प्लस AB। इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा, AB इक्वल्स टू 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इनपुट रहेगा एंड आउटपुट विल बी 1 0 एंड 1। इस तरह से आउटपुट बनेगा। इसकी लॉजिक डायग्राम इस तरह से बनेगी। यहाँ पर नॉट लगेगा, यहाँ पे एंड गेट, यहाँ पे और एक नॉट लगेगा और इसे यहाँ पर कनेक्ट होगा। A यहाँ से जाकर यहाँ पे नॉट लगेगा एंड B यहाँ पर लगेगा। A होगा B होगा, इन दोनों का और हम करेंगे। ये और गेट है, तो आउटपुट होगा A बार B बार प्लस AB। इसको हम A XNOR B भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A बार बनेगा, यहाँ पे B बार बनेगा, यहाँ पे AB बनेगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Why universal gates are uncontrolled inverter and arithmetic are controlled inverters। हमें पता है यूनिवर्सल गेट्स आर NAND and NOR, and arithmetic gates are XOR and XNOR। तो हमें इसे प्रूफ करना है। अभी इस तरह से हम पार्टीशन करेंगे। नॉर गेट का एक इनपुट हम X लिखेंगे एंड X विल ऑलवेज रिमेन X, मतलब X को हम फिक्स रखेंगे एंड इसको 0 एंड 1 से वैरी करेंगे। जब हम 1 रखेंगे तो इसका आउटपुट होगा 0,
मतलब इट डिपेंड्स ऑन 1 एंड हम NAND गेट का एक इसी तरह से निकालेंगे, एक को फिक्स रखेंगे, यहाँ पे 0 लिया तो आउटपुट विल 1, ये डिपेंड होगा, डिपेंड्स ऑन 0, इसीलिए इसे अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर कहते हैं। अरिथमेटिक गेट्स में XOR का हम एक एग्जांपल देखेंगे। XOR को हम इस तरह से बनाएंगे, X को फिक्स रखेंगे एंड सेकंड इनपुट विल बी 1 एंड 0। जब हम 1 लिखेंगे, 1 लिया XOR का प्लस x बार डॉट 1, देन y विल बी x डॉट 0 प्लस x बार डॉट 1, y विल बी XOR डिपेंड्स ऑन x नॉट देखेंगे, जीरो बनेगा, यहाँ पर x बनेगा, y इज इक्वल्स टू x डॉट 0 x बार डॉट 0, तो x बार डॉट 1 इक्वल्स टू x बार डिपेंड्स ऑन 0, therefore it is called as controlled inverter। आज के लिए हम इतने देखेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।